कि अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि परिवारजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि कई सवाल खड़े किए हैं। परिवार ने आरोप लगाए हैं कि हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है मुख्तार अंसारी की। बांदा जेल में बंद रहने के दौरान तबीयत बिगड़ी अचानक। आपको ये भी बता दें कि काफी वक्त से, लंबे वक्त से दिल की बीमारी से परेशान थे मुख्तार अंसारी। फरवरी में भी तबीयत मुख्तार अंसारी की बिगड़ी थी। उसके बाद 19 मार्च को भी बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाया गया था। परिजनों की मौजूदगी में आज शव का पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद परिवार को मुख्तार अंसारी का शव सौंप दिया जाएगा। बांदा में ही होगा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। परिजनों की मौजूदगी में आज शव का पोस्टमार्टम होगा। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। आपको बता दें, जेल में हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल ले जाया गया था मुख्तार अंसारी को, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्थित रहे, माहौल बिगड़े ना, उस लिहाज से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास भी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल की तरफ से जारी जो बयान था उसके मुताबिक अंसारी को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां 9 डॉक्टरों की टीम ने जांच की थी, चेकअप किया था और इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। आपको ये भी बता दें, मऊ और गाजीपुर में भी सुरक्षा काफी कड़ी की गई है, क्योंकि गाजीपुर ले जाया जाएगा शव को पोस्टमार्टम के बाद। मुख्तार अंसारी का परिवार जो कि बांदा पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा। बांदा जेल में बंद था काफी वक्त से मुख्तार अंसारी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और अक्सर वक्त पर कुछ वक्त के अंतराल पर मुख्तार अंसारी की तबीयत नासाज हो रही थी। अभी 19 मार्च को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था। तो परिजनों की मौजूदगी में आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात को कहते हैं हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, हार्ट अटैक के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, लेकिन उमर अंसारी साफ साफ सवाल खड़े कर रहे हैं, परिवार सवाल खड़े कर रहा है। मौत को लेकर संशय एक तरीके से उनके सवालों के बाद बन गया है। देखिए, ये सवाल अंसारी परिवार बहुत समय से कर रहा है और जब जब मुख्तार अंसारी की या तो तबीयत बिगड़ती है तब भी सवाल उठाए जाते हैं, और जब जब जेल से निकाल करके मुख्तार अंसारी को या तो पेशी पे ले जाया जाए या कहीं भी ले जाया जाए, तो एक बार आशंका जताई जाती थी कि मुख्तार अंसारी पर हमला हो सकता है या जहर देकर खाने में स्लो पॉइजन के तौर पर उसको मारा जा सकता है। और ये लंबा आरोप है, लेकिन ये आरोप हाल फिलहाल में भी लगा था जब बाराबंकी में फर्जी एम्बुलेंस मामले में वर्चुअल पेशी हो रही थी मुख्तार अंसारी की, और उस दौरान जो मुख्तार के वकीलों ने एक प्रार्थना पत्र दिया और ये दावा किया कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने की कोशिश हो रही है और स्लो पॉइजनिंग हो सकती है। और कुछ यही आरोप उमर अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, उन्होंने कल लगाया जब वो पहुंचे अस्पताल में अपने पिता के शव को देखने के लिए। और शव को देख करके जब उमर अंसारी बाहर निकले तो उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने पापा ने यानी मुख्तार अंसारी ने खुद बताई थी कि उन्हें धीमा जहर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो इस तरह के एलिगेशंस थे और इसी वजह से यूपी शासन ने ये तय किया है कि जो मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा वो 5 डॉक्टरों का पैनल करेगा। सीसीटीवी की निगरानी के साथ साथ उस पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और 2 डॉक्टर्स बांदा के बाहर से बुलाए गए हैं, 3 डॉक्टर्स बांदा के हैं, ताकि किसी तरह का कोई एलिगेशन भविष्य में ना लग सके। चूंकि जाहिर है ये मामला कोर्ट में जाना है,
तो इसको देखते हुए 5 डॉक्टरों का पैनल वीडियो रिकॉर्डिंग करके पूरी प्रक्रिया को रखा जाएगा, ताकि कोर्ट में जब भी कोई सुनवाई हो तो प्रूव किया जा सके कि पोस्टमार्टम पूरा फेयर तरीके से किया गया है। इसके अलावा जो अंसारी परिवार है, उस अंसारी परिवार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी जो सुभाषपा के विधायक हैं और वो कासगंज जेल में बंद हैं, तो आज उनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी पैरोल के लिए, और ताकि अब्बास अंसारी कासगंज से आ सके गाजीपुर, जहां मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो वो जो अंतिम प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में शामिल हो सके। इसकी एक दरखास्त, एक याचिका भी जो अंसारी परिवार के बड़े बेटे विधायक बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनकी तरफ से दी जाएगी। जी रणवीर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्या परिवार बांदा पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी का, और पोस्टमार्टम का वक्त क्या है, किस वक्त पोस्टमार्टम किया जाएगा? देखिए, जो उमर अंसारी हैं वो रात में करीब 2 बजे के आसपास बांदा पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने अपने पिता के शव को देखा। बाकी जो परिजन हैं वो भी एक एक करके आ रहे हैं, और 8 बजे के आसपास पोस्टमार्टम होगा। और कंसेंट साइन होता है चूंकि परिजनों की तरफ से, तो वो कंसेंट साइन होने के बाद जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। तो 8 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। कुल 5 डॉक्टरों का पैनल होगा, और वो सारी जो कवायद है वो करने के बाद जो परिवार है, उस परिवार को जो पार्थिव शरीर है उसको सौंप दिया जाएगा। तो ये सब कुछ आज दोपहर तक संभव है कि पोस्टमार्टम के बाद शरीर को दे दिया जाए, और फिर यहाँ बांदा से गाजीपुर लेकर के जाने में जो समय लगेगा परिवार को, उसके बाद जब गाजीपुर पहुंचने के बाद तो संभव है कि आज शाम या कल तक अंतिम संस्कार हो। लेकिन फिलहाल जो पोस्टमार्टम है वो प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होगी, और भारी संख्या में पुलिस बल बांदा मेडिकल कॉलेज के अंदर और बाहर लगाए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई स्थिति ना बिगड़े। और खासतौर पे गाजीपुर और मऊ, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा संवेदना बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों जिले में मुख्तार अंसारी का ज्यादा प्रभाव है। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी का दबदबा था, माहौल खराब ना हो, क्योंकि पूरी आशंका है कि जो कानून व्यवस्था है वो भी बिगड़ सकती है। उस लिहाज से रणवीर, अगर हम बात करें किस तरीके के इंतजाम आपको वहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ बांदा मेडिकल कॉलेज पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अंदर भी प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इस पूरे मामले की निगरानी लखनऊ से की जा रही है। जो मऊ और गाजीपुर है, इन जिलों में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन बाकी जिले भी, चूंकि आज रमजान का दिन है और मुख्तार अंसारी एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के साथ साथ एक राजनेता भी था, और ऐसे में कहीं कोई स्थिति ना बिगड़े, इसकी वजह से पूरे प्रदेश में एक अलर्ट जैसी स्थिति है। सब पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कप्तानों के को कहा गया है कि वो किसी भी तरह से जो संदिग्ध स्थिति लड़के उनको चिन्हित करें, और उनको चिन्हित करके ये सुनिश्चित करें कि कोई स्थिति ना बिगड़े। तो ये सारे इंतजाम हैं। बांदा का रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है, भारी संख्या में यहाँ पर अंदर और बाहर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। जी।